प्रातः क्लास चल रहा था 25/11/1967 शनिवार को चौथी पेज पर मध्य में बात चल रही थी। ये खेल रिपीट होता है। वो पुराना सो फिर रिपीट होकर के नया बनता है। कैसे बनता है? बाबा तो नया बनाए रहे हैं ना। आत्मा को भी तो न्यू बनाए रहे हैं ना। आत्मा जैसे ओल्ड बन गई है, पुरानी बन गई, तो उसमें खाद पड़ गई। संग के रंग की अनेकों की खाद पड़ गई ना। सोना भी तो ऐसे ही होता है ना, खाद पड़ जाती है। तो जिस सोने में खाद पड़ जाती है, चांदी की, तांबे की, लोहे की, तो उनको पक्का सोना थोड़ी कहेंगे। नहीं, जैसे गवर्नमेंट तुमको 14 कैरेट का सोना काम में लगाने के लिए कहती है, बस हुक्म किया, 14 कैरेट से जास्ती सोना नहीं बना सकते। न बना सकते हो न पहना सकते हो। देखो, सुनार अगर बनाते हैं तो उनको जेल में डाल देते हैं, पकड़ लेते हैं। तो पीछे ऐसे नहीं है कि कोई नहीं बनते हैं। नहीं, यहां भी तो ऐसे ही है। नई नई आत्माएं आती है ना, तो क्या कहेंगे उनको? सत्व प्रधान कहेंगे या मिक्स कहेंगे? सत्व प्रधान ही कहेंगे। तो कहते होंगे ठोगी होवे कहाँ चोर, मुंह भूख न मरे, या लोभी होवे सो भी भूख न मरे। तो ऐसे तो सोना भी नहीं है, फिर पकड़ते रहते हैं। बाकी ऐसे नहीं है, समझे हो कि कोई पक्का सोना कोई नहीं बनता है, या नहीं पहन सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट होशियार है तो कोई रैयत कम होशियार है। क्या? ये तो प्रजातंत्र राज्य है ना। यथा राजा तथा प्रजा। भाई तुम नागनाथ, हम सांपनाथ। रैयत भी तो ऐसे ही हो जाती है ना। तो वो कोई कायदा जांच करके निकाला ना, तो जो प्रजा है ना वो भी फिर जांच करके कोई सोना निकालेगा जहां से वो पैसा कमाई सके। ये अभी सभी होते हैं ना बच्ची, जबकि पाप की गवर्नमेंट है। तो पुण्य की गवर्नमेंट की को तो
अभी जानते ही नहीं है ना। है पुण्य तो होता है सुकर्म करने से, वो तो जानते ही नहीं है। बाप आकर बताते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति। तो ये देखो पुण्य आत्माओं की ये गवर्नमेंट बन रही है। गवर्नमेंट ये है ना बच्चे। अभी तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। अभी कहेंगे प्रजा का प्रजा पर राज्य, पंचायती राज्य। एक एक कहेगा तो दूसरा दूसरी बात कह देगा, तीसरा तीसरी बात कहेगा। तो ये भी जानते हो कि देखो ये कैसी अच्छी गवर्नमेंट है। जो इस गवर्नमेंट को सब मत्था टेकते हैं। ऐसे कोई भी नहीं जो मत्था नहीं टेकते हों। इसे जितना बड़ा बनाएगा इतना बड़ा आदमी मत्था टेकेगा, छोटा बनाएगा तो छोटा आदमी मत्था टेकेगा। है? क्या बनाएगा? छोटा बड़ा क्या? अरे उल्टी चाड़ी चढ़ते हो ना, नीचे से ऊपर चढ़ते हो ना, तो धीरे धीरे नीचे से ऊंच बनेंगे कि एकदम बन जाएंगे। हाँ? तो छोटा बड़ा बनने की बात है। छोटा आदमी तो मत्था टेकेगा। अभी है तो यही लक्ष्मी नारायण का मंदिर। अभी चलो ये बिड़ला निकलता है, वो तो बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास बैठ करके मंदिर, और आकर के ओपनिंग सेरेमनी भी कौन करती है? इंदिरा गांधी आकर के करती है, प्रेसिडेंट से कराते हैं। तो क्या वो नहीं जाएंगे? नहीं आएंगे। और अगर कोई छोटा मंदिर बनाएगा तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आएगा? नहीं आएगा। उनसे बोलेंगे कि आकर के सेरेमनी करो, हमने छोटा मंदिर बनाया, तो कोई थोड़े ही आएंगे, कभी नहीं आएंगे, है ना। तो वो गाया हुआ है। हाँ क्या रामायण में गाया हुआ है ना तुलसीदास ने, तुलसी गरीब निवाज की कोई न पूछे बात। है? नहीं तो वही तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे, वही तुलसीदास चंदन घिसे तिलक घिसे, और तिलक लगाने लायक विश्व की बादशाही का तिलक लगे, रघुवीर आकर के लगे। तो रघुवीर माने भगवान। तो उनके लिए देखो ये भी गाया हुआ है क्या कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, है ना बच्चे।
ऐसे कुछ थोड़े ही होता है कि वो लकड़ी का चंदन घिसे तो कोई तिलक लग जाएगा विश्व की बादशाही का है। कोई उनको तिलक लगाए देगा, लगाएगा नहीं। बाप तो कहते हैं मैं भी तिलक तुमको नहीं देता हूं, है? फिर कौन देता है? तो वह खुद ही चंदन घिसते हो और अपना तिलक अपने आप ही लगाते हो, है? हाँ। अब जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे मनन चिंतन मंथन का, चंदन घिसने का, इतना तुम अपन को तिलक लगाएंगे बादशाही का। हाँ। 25/11/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पीरियड शनिवार। तो यहाँ कोई आशीर्वाद या कृपा मांगने की बात नहीं है। फिर काई की बात है? अरे यहाँ तो पुरुषार्थ की बात है ना। है? तुम आत्मा जो पुरुष कही जाती है उसके अर्थ जितना करोगे उतना स्वतः ही मिल जाता है। तो मांगना करना नहीं। कभी भी कोई को भी बाप से आकर के कि कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, रहम कीजिए, तो बाबा बोलता है नहीं, तुम अपने ऊपर खुद ही रहम करो। तो वो समझाते हैं कि ये तो स्कूल है ना, पाठशाला है, तो मैं पढ़ाता हूं ना तुम बच्चों को। तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है पढ़ना। हाँ, अगर मैं आशीर्वाद करूं तो पढ़ने की दरकार ही नहीं है, फिर तो सब पास हो जाएंगे, सबको पास कराई देवे। अरे पढ़ाई में तो ये कायदा ही नहीं है। तो यहाँ तो जो पढ़ेगा अपने ऊपर आशीर्वाद करेगा। उस दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो जो पढ़ते हैं अच्छी तरह से वो अपने ऊपर आशीर्वाद करते हैं। तो नहीं पढ़ेगा तो नहीं करेगा। कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो मैं ये कोई आशीर्वाद देने के लिए नहीं बैठा हूं। फिर काहे के लिए बैठे हैं? मैं तो पढ़ाई पढ़ाने के लिए बैठा हूं। अरे पढ़ाई तो दुनिया में बहुत पढ़ाई जा रही है। अरे वो पढ़ाई तो देह की पढ़ाई जा रही है, पेट भरने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। और यहाँ तो स्थूल धन संपत्ति बढ़ाने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। और यहाँ तो आत्मा की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। आत्मा अनेक जन्म लेती है ना। और देह का कनेक्शन, देह तो यही खत्म हो जाएगी, उसकी पढ़ाई भी यही खत्म हो जाएगी। तो देखो, हाथ भी बच्चे ऐसा नहीं कभी करते हैं। वो बाप के बच्चे हैं, बाप मांगना सिखाता है नहीं। साधु लोग तो देखो जा करके माथा टेको, तो वो तो कह देते हैं ना, वो तो मुख से भी कह देते हैं क्या, पुत्रवान भव, धनवान भव, अरे आयुष्मान भव।
ये तो सभी है ना उस दुनिया में। अब बाबा यहाँ थोड़े ही कभी कहेंगे ऐसे कि आयुष्मान भव पुत्रवान भव है? नहीं कहेंगे नहीं। अगर हम बाबा के अपन को बच्चे समझते हैं, बाबा समझाते हैं बच्चे, तुम अगर समझते हैं कि बाबा आए हुए हैं और हमको पढ़ा रहे हैं, अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई की मत पर चलेंगे, तो अपन को आप ही ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाएंगे। क्योंकि तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट तो ये है ना। अरे बैरिस्टर कोई पढ़ाएगा तो बैठ करके एक एक को आशीर्वाद थोड़ा ही देगा कि तुम बैरिस्टर बन जाओ, जज बन जाओ, है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां भी पढ़ना है और वहां भी पढ़ना है, बैरिस्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो ये भी पढ़ना है। और पढ़ पढ़ करके फिर विश्व का मालिक बनना है। ये कोई कम पढ़ाई थोड़ी ही है? वहां तो जो पढ़ाइयां पढ़ते आए जन्म जन्मांतर 2500 साल से है, कोई ने विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई किया है? कोई धर्म पिता ने पढ़ाने तो बहुत आए, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए ना, उनके फॉलोअर्स आए, उनके सहयोगी धर्म पिता आए, तो कोई ने उनके फॉलोअर्स ने विश्व की बादशाही प्राप्त कर पाई क्या? कोशिश तो बहुत की, लेकिन पाई नहीं पाई। अरे विश्व का मालिक कैसे? अरे तुम तो विश्व के मालिक थे, हैं? तुम लोग थे सारे विश्व के मालिक, विश्व धर्मों के मालिक। कब थे? हाँ, संगम में नहीं, संगम तो ढेर होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर, ये संगम ही तो होते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में तुम विश्व के मालिक बनते हो और यहीं पढ़ाई पढ़ते हो और यहीं बनते हो। उस दुनिया में भी क्या होता है? बैरिस्टर की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई यहीं पढ़ेंगे और इसी जन्म में इसी दुनिया में बनेंगे। तो तुम पूज्य थे, पीछे तुम पुजारी बन गए। अभी विश्व का मालिक तो नहीं हो, है? क्या हो? है? अरे विश्व के मालिक नहीं हो तो क्या हो? अरे सारे विश्व धर्मों के जो भी 500-700 करोड़ हैं, उनके मालिक नहीं हो तो क्या हो? कुछ हो कि नहीं हो? हा? अरे अभी तो कहेंगे विश्व के गुलाम हो, विश्व के बालक हैं, है? बालक तो हम बाप के बनेंगे। हाँ, विश्व सेवाधारी है, सेवाधारी हैं, तो सेवाधारी को क्या कहा जाता है? सेवक कहा जाता है ना। हाँ, तो ऐसे ही कहेंगे, समझा ना? क्योंकि विश्व की चाकरी करती थी तुम बच्चों की, है? अभी तुम विश्व की मालिक बनने वाली हो, है? पहले सतयुग त्रेता में
तो तुम देवताएं थे, वहां तो विश्व था ही नहीं। विश्व था? विश्व धर्म थे? नहीं। हाँ, वो युग से भी पहले आदि सतयुग में है, सारी विश्व तुम्हारी चाकरी करती थी, तुम बच्चों की। क्या? कैसे चाकरी करती थी? सारी विश्व में जो भी सोना चांदी है सब तुम्हारे चरणों में आकर के रखती थी। तो ये देखो, जो भी तत्व हैं सो सब तुम्हारे गुलाम थे। कौन से तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वो तो जड़ तत्व। लेकिन वो जड़ तत्व को भी चलाने वाली शक्ति कौन? चैतन्य या जड़? चैतन्य। तो वो चैतन्य आत्माएं जो निमित्त हैं, जिनको कहा जाता है वायु देवता, अग्नि देवता है, कहते हैं ना। हाँ, तो ये सभी जो चैतन्य देवताएं थे वो तुम्हारे गुलाम थे। है? ये जो भी वायु है, आकाश है, जिससे ये बनते हैं ना, है, ये बड़े तुम्हारे गुलाम थे। है? अब जितना जितना तुम बनते जाते हो, है? थोड़े बनोगे तो थोड़े गुलाम, और बड़ा बन जाओगे तो छोटा बनेंगे तो छोटा, और बड़ा बनेंगे तो बड़े गुलाम बनेंगे। तो तुम्हारे गुलाम थे। कभी भी ये अर्थक्वेक या फ्लड, ये उल्टी सुल्टी बरसात, ऐसे तो कभी नहीं होता था। ला के अंदर रहते थे। क्या? कंट्रोल में रहते थे कि नहीं? हाँ, तो देखो, अभी तुम उन जड़ तत्वों के ऊपर तो क्या है, न चैतन्य देवताओं के ऊपर है, जो पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता कहे जाते हैं, इनके ऊपर भी तुम जीत पहनते हो। तो जिसके ऊपर जीत पहनते हैं, है, जीत पाते हैं, तो वो गुलाम बन जाते हैं। तो ये जो पांचों तत्वों का संघात है ना, प्रकृति, ये प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। क्या नाम दिया? प्रकृति। प्रकष्ट प्रकष्ट करती। हाँ, तो फिर तुम वो वहां तुम्हारी प्रकृति गुलाम बन जाती है। फिर बाद में क्या होता है? द्वैतवादी द्वापर युग से तुम प्रकृति के गुलाम बन जाते हो। हाँ? अभी तुम जानते हो कि हम प्रकृति, ये जो पांच तत्व हैं, उनका फिर से मालिक बन रहे हैं। तो देखो, प्रकृति से तुम्हारा शरीर भी कैसा गोरा बनता है, और फिर प्रकृति के गुलाम तुम बनते हो तो देखो तुम्हारा शरीर कैसा हो जाता है। कोई का एकदम काला, कोई तो एकदम चूंचा, कोई लूला, कोई लंगड़, होता कि नहीं? हाँ? तो ये प्रकृति का पुतला है ना, क्या ये शरीर है ना? हाँ, तो देखो, कोई चंगारी बनता है, कोई लूला लंगड़ा बनता है, कोई तो ऐसा ही जन्म लेते हैं, लूला लंगड़ा बन के जन्म लेते हैं। वो तो कभी कभी देखते हो ना, तो इनकी भी बहुत समझानी है।
क्या इन 5 तत्वों की, जड़ तत्वों की भी, इनको भी सुधरना है कि नहीं? सुधरना है। और जो इन जड़ तत्वों को कंट्रोल करने वाली वाइब्रेशन के आधार पर चैतन्य आत्माएं हैं, उनको भी तो समझना है। चैतन्य है कि वो जड़ है, एकदम बुद्धि जड़ है। जो तुम गहराई से बात समझते हो वो जड़ तुम्हारी बुद्धि वाली आत्माएं, वो पृथ्वी जलवायु आकाश उतना समझते नहीं है। तो देखो ऐसा क्यों होता है? ये है, अभी वो समझाने की कोई दरकार नहीं है उनको। जड़ तत्व वालों को तुमको समझाने की दरकार नहीं है। क्यों? जो महाकाली के भगत होंगे उनको तुम समझाने जाएंगे? है? जो दुर्गा के भगत होंगे उनको तुम समझाने जाएंगे? वो तुमको समझाने लगे पड़ेंगे। तो तुमको तो समझानी एक अक्षर में मिलती है। क्या है? मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। किसने कहा? अरे किसने कहा है? शिव बाबा ने कहा, शिव बाप ने नहीं कहा। हाँ, उनकी बुद्धि में तो क्या बैठा है? उनकी बुद्धि में तो निराकार रहता है, और तुम्हारी बुद्धि में निराकार। सो समझानी कैसे देगा? निराकार जो साकार तन में आता है तो समझानी देता है। तो जिस तन में आता है उसको मन है कि जो आने वाला है उसको मन है? हाँ, उसको तो मन है ही नहीं। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। ऐसे थोड़ा ही कहा कि मन वालों का मन है, तन वालों का तन है नहीं। तो बताया एक ही अक्षर में तुमको संज्ञानी मिल गई, मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। जैसा मेरा मन वैसा तू हो जा। ये किसने कहा? एक आत्मा ने कहा या दो आत्माओं ने कहा? एक ने कहा। क्योंकि जो प्रवेश करने वाला है शिव, वो तो निराकार है। प्रवेश करता है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है। कोई संकल्प विकल्प करता है, मनन चिंतन मंथन करता है, उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है नहीं। वो तो त्रिकालदर्शी है ऑलरेडी। तो जिसमें प्रवेश करते हैं, हाँ, वो उसकी बात है। ये मंत्र देने की बात, मन मना भव है, मेरे मन वाला हो जा। मेरा मन कैसा? कब कहेगा? तेरा मन जब जैसा हो जाएगा वैसा ही बनेगा ना। तेरे मन में संकल्प विकल्प अगर चलते हैं 24 घंटे में थोड़ा भी, तो दूसरा भी कैसा बनेगा? वैसा ही बनेगा। अधूरा बनेगा कि संपूर्ण बनेगा? अधूरा बनेगा। बनेंगे तो नंबरवार ही। लेकिन बताया कि मन मना भव का मतलब ये है कि मेरे मन में क्या है? माम एकम याद करो। दूसरी बात ये भी तो है, मध्याजी भव, मेरे लिए ही कर्म करो। क्या? चाहे ज्ञान इंद्रियों के कर्म हो, चाहे कर्म इंद्रियों के कर्म हो, किसके लिए करो? अरे दूसरे के लिए नहीं कि लो आओ हमारी इंद्रियों से तुम सुख भोग लो। क्या कहा? हाँ, मन मना भव मध्याजी। अरे मध्याजी भव माने मेरे लिए यजन कर, मेरे लिए यज्ञ सेवा कर, यानी मुझे याद करो। है? तो तुम्हारा ये जो भी विकर्म है, पाप कर्म है जन्म जन्मांतर का, वो सभी विनाश हो जाएगा। तो मुझे याद करो,
मुझे याद करो। कौन कहेगा? है मुझे याद करो तो तन तो एक ही है, उसमें काम करने वाली आत्माएं दो हैं, जिनको हम कहते हैं बाप दादा, जिनको हम कहते हैं माता पिता। क्योंकि जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम क्या देते हैं? अरे उसका नाम देते हैं ब्रह्म। तो अम्मा हुआ ना। हाँ, तो माता भी है पिता भी है। वो एक तन के द्वारा हाँ, पहले पहले क्या बनाए? पहले पहले माता चाहिए। क्या जन्म होता है बच्चे का, प्रत्यक्षता होती है बच्चे की, तो किससे होती है? माता चाहिए ना। हाँ? तो कहते हैं मुझे याद करो, किस रूप में? तो भक्ति मार्ग में कहते हैं तुमेव माता च पिता, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। अरे मंदिर में शिवलिंग के सामने जाते हैं तो बोलते हैं ना, शिवलिंग एक है कि दो हैं? दो शिवलिंग, एक ही शिवलिंग। उसके सामने बोलते हैं तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता। तो याद करो। तो तुम्हारा ये जो भी है जन्म जन्मांतर का पाप कर्म सभी विनाश हो जाएगा। जिन विकर्मों के कारण तुमको ये काला चूचा शरीर बीमारियों से भरा हुआ घड़ा मिल गया। हाँ, तो अब ये क्या होगा? तुम्हारा बीज आत्मा स्वच्छ बनेगी तो तुम्हारा शरीर रूपी वृक्ष भी स्वच्छ बनेगा, बढ़िया स्वस्थ बनेगा। देखो यहां तो सभी बीमार हैं, ये सारी दुनिया रोगी है ना बच्चे। तो सब रोगी दुनिया की ये मनुष्य हैं है? और इन मनुष्यों का बाप बीज वो एक है कि दो चार बाप होते हैं? हाँ, सारी दुनिया के मनुष्यों का जो बीज है एवरलास्टिंग वो एक है। तो वो जब पावन बने तो फिर दूसरे भी फॉलो करेंगे तो पावन बनेंगे। अभी रोगियों को कहां बिठाते हैं? जिन्हें बीमारियां बहुत गहरी होती हैं तो फिर उनको क्वारंटाइन में बिठाते हैं। इसलिए तुम्हारी क्वारंटाइन बनी हुई है 7 रोज की। क्या गर्व है क्या? एक दिन आना एक दिन जाना, 7 रोज की भट्टी। तो क्वारंटाइन भी 7 रोज की देते हैं। जब भी कोई बाहर में जाते हैं ना बच्चे, तो जब कहा किसी को थोड़ी बीमारी होती है या सुनते हैं कि इस गांव में कॉलेरा की बीमारी फैली हुई है, फ्लू की बीमारी फैली हुई है, फलानी बीमारी फैली हुई है, तो वो चेकिंग करते हैं। हाँ, समझा ना? हाँ, लाइन में खड़ा करके सबको चेक करते हैं। फिर जिसको थोड़ा भी उनको शक बैठता है, चलो बैठो क्वारंटाइन में बैठो, अलग बिठाई देते हैं। हाँ, पीछे 7 रोज क्वारंटाइन में बैठना पड़े। तो ये भी तुम्हारा ये कायदा है भाई, 7 रोज आकर के और भट्टी में बैठो, आकर के समझो अच्छी तरह से, तुमको समझावे। तो 7 रोज में तुम इतना समझाते हो। देखो बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं हम 2 मास का बच्चा हूं,
तो गर्भ से बाहर आए तब ही कहेंगे ना 2 मास का बच्चा। तो समझा, तो शुरुआत में है ना 2 मास से आ रहे हैं, पर जब शुरू में समझाया जाता है तो उनको लगा, तीर लगा, तो फिर कहेंगे हाँ, उनको फट से तीर लग गया। जो ज्ञान बाण मारे ना वो इनको लगते गए और वो बाण चुभते गए, इनको बहुत अच्छा लगने लगा, सुख देने लगा। तो फिर ऐसे समझेगा ना कि भाई पहले ही दिन से हमको इतना सुख मिलने लगा है बाप का परिचय मिलने से, तो फिर है? आगे बढ़ेंगे और तो फिर कितने सुखी हो जाएंगे है? तो जानने लगा ना। बाकी हाँ, टाइम तो लगता है कि ऐसा पक्का हो जावे कि कहाँ तूफान ना आवे है। ज्ञान में इतना परिपक्व बन जाए, अरे कितना कि ज्ञान का कि माया का कोई तूफान तुम्हारा मुकाबला न कर सके। वो सुनते रहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पक्के 12 महीने वाला है तूफान माया का आता है, तो फिर क्या हो जाता है? हाँ हो जाता। तो देखो इसलिए हम भी पक्का होकर के जाएंगे है, ऐसे नहीं हम बीच में चले जाएंगे। कितना पक्का कि माया कितना भी बॉक्सिंग करे लेकिन हम हारने वाले नहीं। कोई तो हारने की फिराक में लगे रहते हैं। ये गए आए और पूरी भट्टी भी नहीं की और बीच में ही चले। कोई फिर थोड़ा ठहरते भी हैं। 25/11/1967 का प्रातः क्लास 6ठा पेज। तो ऐसे नहीं कि अभी जावे और फिर हम पढ़ाई छोड़ देवे, यहां से चले जावे और पढ़ाई भी पढ़ना छोड़ दे, तो वो तो नाम बदनाम हो जाएगा है। तो अगर पढ़ाई छोड़ दी तो क्या कहेंगे है? फिर तो कहेंगे जैसे इन्होंने फारकती दे दी। क्या दे दिया? डाइवोर्स दे दिया, फारकती दे दी। बच्चा समझता है तो फारकती बाप को दे दी, तो है ना बरोबर। या कहेंगे गिर गया, तूफान लग गया, चमाट लगी काम बेकार की, हाँ, तो फिर एकदम कोई काम का नहीं रहा। क्या 5वीं मार से नीचे गिरा, हड्ड गुड्ड टूट गया, फिर एकदम नकामा हो गया। तो ऐसे तो न होकर के जावे। जो पावन बनाते हैं बाप, उनके पास ऐसे तो न जावे कि आज जाकर के हम गले लगे और कल जाकर के दूसरे के गले में लटक पड़े, अरे उसको नगन कर दे। तो फिर वो तो ऐसे चोट लग गई जैसे 5वीं मार से गिरे। अरे बहुत भारी चोट लग जाती है। क्या फिर बुद्धि बाप की याद में ठहर न सके, आपस में ही बुद्धि चिपक जाती है। तो वो फिर अंदर में खाता भी रहेगा है, यहां आता भी रहेगा
किसके पास? बाबा के पास, और खाता भी रहेगा अंदर। देखो अभी भी हर एक मनुष्य जो कोई भी पाप करते हैं ना, जब से उनको याद रहती है उस किए हुए पाप की, कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं तो उनको 4 बरस से भी अपनी हिस्ट्री याद रहती है, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होती है? होते कि नहीं बच्चे ऐसे? हाँ, उनको अपनी जीवन कहानी बचपन से ही लेकर के याद रहती है। दुनिया में ऐसे होता है ना, तो ऐसे यहां भी याद आता रहता है कि नहीं? याद आता रहता है। फिर वो याद परेशान करती है। हाँ, कोई 6, कोई 8, कोई 10 ऐसे होते हैं जो उनकी जीवन कहानी उनको याद आती रहती है। तो फिर वो दिल के अंदर जो कुछ भी बुरा काम किया है ना, करते हैं, वो फिर खाता रहता है, याद आता रहता है, खाता रहता है। अच्छा, काम काम होते हैं तो उसमें खुश होते हैं या दुखी होते हैं? अंदर अंदर दुखी होते हैं, क्योंकि बुरा काम होता है तो फिर उनको दुख होता है। तो बाप तो आकर के पूछते हैं ना, भाई यूं तो तुमने बहुत किस्म के पाप किए हैं, परंतु जो तुम बुलाते हो वो किस लिए बुलाते हो? है? बाप को बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, तो पावन बनाने के लिए बुलाते हो ना। हाँ, तो पतित पावन आते हैं, एवर प्योर ही आते हैं कि साथ में एवर इम्प्योर को भी लाते हैं? है? दोनों साथ साथ आते हैं, इसलिए कहा जाता था पतित पावन आओ। तो जो पतित बनने का वो पाप सबसे जास्ती बड़ा पाप है ना, जन्म जन्मांतर का और इसी जीवन का भी, और ज्ञान में चलने के बाद भी। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा को सिर्फ वो बताओ है कि जो भी तुमने पाप किया हो, अर्थात किसको नंगन किया हो या नंगन हुए हो, समझा ना? पत्थर से मारा, क्रोध किया, चोरी किया, ये माँ बाप का पैसा उठाया, फलाना किया, ये किया, अरे वो नहीं पूछते हैं। क्या खास पूछते हैं? है? जो कहते हैं ना, हमने मांस खाया, मदिरा पिया, जुआ खेला, वो नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या पूछते हैं? अरे तुम पतित बने हो ना कोई के संग में, पतित बना जाता है नंगन होने के लिए, तो तुम याद करो, अगर नंगन बने हो तो बाप को बताए दियो, तो वो क्या होगा? हलकाई हो जाएगी। अगर नहीं बतावेंगे तो बार बार याद आता रहेगा और कर्म इंद्रियों को तंग करता रहेगा, समझा ना? अगर बताए देंगे तो हलकाई हो जाएगी, नहीं बार बार सो जाता है? समझा? कौन से पाप के लिए बोला है? ऐसे तो दुनिया में बहुत पाप होते रहते, लेकिन बड़े से बड़ा पाप है काम विकार का, है जो काम इंद्रियों से किया जाता है। तो बताने से दिल हल्काई हो जाएगी
कि हाँ हमने बाप को बता ही दिया, दिल हल्का हो जाएगा तो तन भी हल्का हो जाए, तन की इंद्रियां भी अपना जोर नहीं मारेंगी। तो बाप को बताना चाहिए ना। जैसे सर्जन को बीमारी बताई जाती है ना, है? कोई बीमारी होती है गुप्त, तो सर्जन को वैद्य को जाकर के बताते हैं ना, कि छुपाई लेते हैं, तो इलाज कैसे करेगा? है? बताई जाती है। अगर नहीं बताएगा तो फिर दवा कैसे करेंगे? है? ऐसे होती है ना, क्योंकि बहुत गुप्त बीमारियां होती हैं, है? तो ये काम विकार की भी गुप्त बीमारी है? तो बाप भी पूछते हैं। अभी छोटी छोटी तो क्या पूछें, है? अरे ये जो पतित बने हैं वो तो एक ही विकार से है, काम विकार से, काम इंद्रिय के विकार से। तो बाप भी पूछते हैं। अभी छोटी छोटी तुम्हारी गलतियां पाप क्या पूछें, हैं? पतित बने हैं। कहेंगे काहे से पतित बने? क्रोध से नहीं, लोभ से नहीं, मोह से नहीं, है? काम विकार से पतित। सो वो पूछते हैं कि कभी नगन हुए हो, है? कभी ऐसा हुआ है? समझे ना? ऐसा हुआ है तो बात बताओ, क्योंकि पतित बने हो नगन होने से। क्रोध से कोई पतित नहीं बना जाता है, पतित होते हो नगन से। तो बात होवे वो नगन होने की तो बताई दो, तो तुम्हारा तन, तुम्हारे तन की इंद्रियां और मन ये सब हल्का हो जाएगा। नहीं तो फिर तुमको अंदर खाता रहेगा, मन खाता रहेगा, दिल खाता रहेगा। इसलिए जो कुछ भी हो तो बताने से हल्का हो जाएगा कि बाबा हमने ऐसे ऐसे ये विकर्म किया। तो जो दंड देने वाला है ना, है? कौन है दंड देने वाला? है? बाप है ना, है? उनके राइट हैंड हैं धर्मराज, है? धर्मराज के राइट हैंड हैं यमदूत, है ना? बरोबर। अभी राइट हैंड बाप का तो धर्मराज है अभी, है? कौन से बाप का? है? अरे कौन से बाप का राइट हैंड धर्मराज है? ऐसे तो नहीं कोई कहेंगे कि धर्मराज का राइट हैंड बड़ी बाप है, सुप्रीम सोल। नहीं, वो फिर यहां होते हैं। जैसे यहां का प्रेसिडेंट, उनका राइट हैंड भाई धर्मराज होगा। प्रेसिडेंट का राइट हैंड कौन होगा? हाँ? हाँ? कौन होगा प्रेसिडेंट का राइट हैंड? वाइस प्रेसिडेंट। वाह भैया, हाँ, वो राइट हैंड होगा। अरे धर्मराज, देखता है इन्होंने धर्म किया कि अधर्म किया, पाप किया कि पुण्य किया, फैसला करेगा। तो कौन होता है? अरे प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है?
है? हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट को भी, मेरे सामने शपथ खाओ। हाँ, तो भाई धर्मराज का राइट हैंड प्रेसिडेंट होगा है? तो फिर यहां भी ऐसे ही है। बाकी ऐसे नहीं है कि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर बाप शिव कोई धर्मराज बनते हैं नहीं, जिसमें प्रवेश करते हैं वो है धर्मराज। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि जो जज होता है ना वो जैसे धर्मराज, तो उनको भी कसम उठाना होता है। तो प्रेसिडेंट उठाते हैं, तो भाई प्रेसिडेंट बैठे गद्दी के ऊपर, तो बड़ी वो जो धर्मराज है ये अटॉर्नी वकील का बैरिस्टर क्या जो होते हैं ना अटॉर्नी, हाँ, तो वो उनको कसम उठवाते हैं, समझा ना? तो इसमें तो ऐसा नहीं होता है ना बच्चे, इसको तो कोई कसम नहीं उठाएंगे ना। कौन? शिव बाबा कसम उठाएंगे? नहीं। बाकी हाँ, उसका राइट हैंड है, और जो जो सजा मिलती है कर्मों की तो वो सजा सुनाते हैं। तो बस उनको सुनाई दिया, बाप को सुनाया तो उसने भी सुन लिया, तो फिर तुम्हारा वो पाप हल्की हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे ऐसे समझाया जाता है हल्काई की बात। तो अगर बताएंगे तो आधा तो हल्का हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं कि बार बार करते रहेंगे वो गलती और आधा ही आधा हल्का होता जाएगा। है? कम होगा कि नहीं होगा परसेंटेज? है नहीं? हाँ, फिर वही गलती अगर दोबारा की तो आधा नहीं माफ होगा। हाँ, तो अच्छा है ना, कितना समय आधा भी लगता है तो देखो जितना समय लंबा लग गया वो कितना खाता है। नूद हो गई ना, शूटिंग हो गई ना, तो वो भी तो खाएगा ना। है? क्वार्टर होगा तो भी खाएगा है, और आधा होगा तो आधा खाएगा, पौना होगा तो फिर पुरुषार्थी जीवन में पौना हिस्सा खाएगा ना। शूटिंग होती जाती है। बताए देना चाहिए, अच्छा है। कोई थोड़ा बताते हैं, पूरा नहीं बताते हैं, है? आधा बताते हैं, कोई क्वार्टर बताते हैं, और कोई तो कुल बताए देते हैं फुल। फिर कोई को तो बहुत लज्जा आती है? तो बाबा तो सबको समझाई देते हैं भाई, है? अरे अपनी हल्काई कर दो, है? हल्काई कर दो, है? और बताते हैं कोई के ऊपर 50 किलो वजन रखा हुआ है और उसने आधा बताया आधा नहीं बताया, तो आधा तो हल्का हो जाएगा ना, नहीं होगा? हो जाएगा। तो अज्ञान काल का भी बात बताई दिया है, तो जरूर बताओ, क्योंकि ज्ञान काल में आकर के पीछे अगर कुछ करते हो, अज्ञान में करते रहे तो उसका तो 1 गुना पाप चढ़ता था, और अभी ज्ञान में आकर के अगर कुछ करते हो तो उसकी सजा 100 गुनी
एकदम दंड बहुत भारी हो जाता है। तन मन धन सब भारी हो जाता है कि हल्कापन आ जाता है, भारी हो जाता है। तो ये सभी बच्चों को मालूम भी है कि हाँ, यहाँ ज्ञान में आने के बाद 100 गुना चढ़ता है। और आकर के समझाते हैं, बाबा कभी कभी रिपीट कर देते हैं, उनको भी रिपीट कर देते हैं क्योंकि रिपीट तो सबकी करते हैं ना बच्चे, ये तो सारी दुनिया की रिपीट करते रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा तो बोई बोई ज्ञान सुनाते रहते हैं, रिपीट करके रिपीटिशन करते रहते हैं। तो सुनाना पड़ेगा नहीं, नए नए बच्चे आते रहते हैं तो नहीं सुनाना पड़ेगा? हाँ, सुनाना पड़ेगा। ओम शांति।